आज हम एक ऐसे युद्ध की कहानी को डिकोड करेंगे जो सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं बल्कि एक ऐसा भयावह जाल है जिसमें बंधक, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और एक गहरा मानवीय संकट उलझता जा रहा है। गाजा में इजराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। एक तरफ इजराइल हमास के अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बंदूकों की अनिश्चित स्थिति और दुनिया का दबाव इस जंग को और भी ज्यादा जटिल बना रहा है। आज हम बात करेंगे उन हमलों की, उन खुलासों की और उन नई चुनौतियों की जिन्होंने इस युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया है। क्या इजराइल अपने मकसद को पूरा कर पाएगा या ये सिर्फ एक विनाशकारी कोशिश बनकर रह जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में इजराइल की सेना ने गाजा सिटी पर दो तरफा हमले शुरू कर दिए हैं। टैंक, गोला बारूद और अन्य भारी हथियार गाजा सिटी की ओर बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि इजरायली वायुसेना लगातार इमारतों को निशाना बना रही है। इजराइल का दावा है कि उनका मुख्य लक्ष्य गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरह से खत्म करना है। इन ताबड़तोड़ हमलों ने शहर में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। गाजा सिटी एक बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है और हमलों के कारण यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि गाजा की लगभग 35% आबादी अभी भी उत्तरी क्षेत्र में फंसी हुई है और कई लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इस बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इजरायली सेना ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं है और वो मानते हैं कि बंधकों को लगातार सुरंगों और अन्य रास्तों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ये बयान उन सार्वजनिक दावों के बिल्कुल उलट है जिनमें सेना ने बंधकों को सुरक्षित निकालने का वादा किया था। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। ये घटना विश्व मंच पर अमेरिका और इजराइल के बढ़ते अलगाव को दर्शाती है। इस प्रस्ताव में गाजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इजराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आग्रह भी किया गया था। ये युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। गाजा में चल रहे युद्ध के बीच इजराइल को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के ऐलान शहर पर ड्रोन हमले किए जिसमें एक होटल को निशाना बनाया गया। यह हमला इजराइल के पर्यटन केंद्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। इसके कुछ ही घंटों बाद जॉर्डन से सिटी सीमा पर एक अज्ञात हमलावर ने फायरिंग कर दी जिसमें 2 इजरायली नागरिक मारे गए। इन हमलों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हूती विद्रोही जिन्होंने गाजा में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए खुलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है, अब एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। वो अब इजराइल के अलावा अन्य देशों को भी अपना दुश्मन मानने लगे हैं और हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान को भी अपने निशाने पर ले लिया है। हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों के लिए भी चिंता पैदा कर दी है। गाजा में चल रहा ये युद्ध अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नेतृत्व क्षमता, बंदूकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अग्नि परीक्षा है। गाजा, हिजबुल्लाह, हूती और अब जॉर्डन सीमा से हो रहे चौतरफा हमले इजराइल के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती का संकेत दे रहे हैं। नेतन्याहू सरकार के सामने अब केवल जवाबी कार्रवाई ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक पुनर्गठन की भी जरूरत है। सवाल ये है कि क्या इजराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा या फिर ये हमले और मानवीय संकट इजराइल के लिए भारी पड़ जाएंगे? क्या नेतन्याहू अपनी जनता से किए गए वादों को पूरा कर पाएंगे या फिर ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ विनाश लेकर आएगा? ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। आपकी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।